लास्ट हमने क्या था इंट्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड बफर्स। हम जैसे पहले भी +1 और +2 में हमने एसिड बेस के बारे में स्टडी किया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। से आज वही हम स्टडी करेंगे। अब हम फर्स्ट है एसिड एंड बेस। फर्स्ट हम करेंगे एसिड की डेफिनेशन। एनी सब्सटेंस विच हैज सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट, जैसे सिरका, टेस्ट लाइक लेमन, ठीक है। जैसे जो लेमन का टेस्ट होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोर टेस्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस जिसका टेस्ट सोर टेस्ट हो, ठीक है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जो उसका एक्वस सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड। सोर टेस्ट होगा, ठीक है, एसिड का ब्लू से रेड में जो है वो कन्वर्ट होगा। इट रिएक्ट विद बेस, ठीक है, टू फॉर्म वाटर एंड आयनिक कंपाउंड्स। अगर ये हम जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। ये थी एसिड की डेफिनेशन। एसिड क्या है, सोर टेस्ट है, ब्लू टू रेड लिटमस में चेंज होता है। जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है वाटर, तो उसके साथ क्या है, सॉल्ट बनाता है। सेकंड है हमारी जो एक डेफिनेशन है वो है बेस। इसकी जो पीएच है वो है क्या, रेड टू ब्लू। जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में चेंज कर देता है। जो इसका टेस्ट है विच इज बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा। जैसे कि और हमें खाना खाने के बाद टेस्ट आता है, ठीक है, वो हो गया बिटर टेस्ट, कड़वा सा हमारा मुंह हो जाता है अंदर से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बिटर टेस्ट। जो बेस है वो रेड टू ब्लू है और बिटर इन टेस्ट है। अगर ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, ये भी वाटर एंड सॉल्ट ही बनाते हैं। अब जो एसिड और बेस है इन दोनों में क्या है, हमने जो कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी, उनके अकॉर्डिंग एसिड क्या था और बेस क्या था, उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, हमने वो थ्योरीज अब स्टडी करनी है। जैसा आपने +2 में भी किया। फर्स्ट है आर्चीनियस कंसेप्ट। आर्चीनियस कंसेप्ट में क्या है, आर्चीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कंसेप्ट था, थ्योरी थी एसिड और बेस की। इसको किसने दिया, आर्चीनियस ने, गिवन बाय आर्चीनियस, ठीक है। इसे हम इसलिए ये आर्चीनियस ने दी थी, इसलिए हम इसे बोलते हैं आर्चीनियस कंसेप्ट थ्योरी या फिर आर्चीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, जो आयोनाइजेशन की थ्योरी है। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग, आर्चीनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एसिड है, एसिड के ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, डिसोसिएट टू गिवन हाइड्रोजन आयंस, डिसोसिएट टू गिवन
हम एसिड है जैसे HCl है प्लस वाटर के साथ हमने डिसॉल्व कर दिया, तो इससे हमें क्या मिला, क्या रिएक्शन बनी, H अलग हो गया और Cl अलग हो गया। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिलकर जो हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, वो अलग और क्लोराइड आयंस अलग हो जाए, उनको डिसोसिएट करे, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, एसिड। जैसे HCl को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे इधर निकल गए और बच क्या गया, क्लोराइड, वो है हमारा एसिड। एसिड बेस क्या है, जो हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस करे, जो हाइड्रोक्सी आयंस है वो डिसोसिएट करे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्सी आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेस में क्या हाइड्रोक्सी आयन होते हैं और जो है एसिड में हाइड्रोजन आयंस वो होते हैं। अब बेस में जो हाइड्रोक्सी आयन है वो हम देख लेते हैं। इसमें हमने जब ये NaOH को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो इसमें क्या OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन हो गए अपने OH और जो सोडियम है वो अलग अलग हो गए। इसमें जो हाइड्रोक्सी आयंस है वो हमारे क्या अलग हो गए और सोडियम अलग हो गए। इसमें तो हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हो गया अपना एसिड। जो हाइड्रोक्सी आयंस को डिसोसिएट करते हैं वो हो गया हमारा बेस। इसमें क्या अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन, अब ये तो एसिड और बेस की थी। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है हमारे पास एसिड और बेस की, तो उसमें क्या हमें पता चलता है। इस आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दीज टू आयंस H पॉजिटिव हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन जो आयन है जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ए सॉल्वेंट। जैसे अब यहाँ पर हमने पहले एसिड ले लिया HCl प्लस एसिड, बेस ले लिया हमने NaOH, एसिड और बेस हमने कंबाइन ले लिया। अब हमारे पास क्या है, इससे मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। इसमें हमने ले लिया Na, पहले हम वाटर बाहर निकाल लेते हैं, H, 2 H है, H2, एक हमारे पास O है, O हो गया, बाकी क्या बच गया Na प्लस Cl, ये हमारा क्या सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जो हमारे आर्हेनियस ने क्या कहा था, अगर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो वो हमारे क्या फॉर्मेशन करता है, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करता है। बट इसमें लिमिटेशंस थी इसकी कुछ थ्योरी में। इस थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थी हम वो स्टडी करेंगे। इट इज लिमिटेड ओनली टू एक्वस, ये सिर्फ क्या है, उसने एक्वस सॉल्यूशंस के लिए ही जो थ्योरी दी थी उसमें हमने कोई अगर कोई सब्सटेंस ऐड नहीं था, सिर्फ क्या था एक्वस सॉल्यूशंस की थ्योरी। दूसरा, इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस थी एसिड और बेस की, इनमें सॉल्वेंट को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर इसमें सॉल्वेंट्स भी बन जाते तो उसने उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया कि इसमें अगर सॉल्वेंट्स ऐड हो गए तो उससे क्या रिएक्शन होगी, उसका क्या आगे यूज होगा। थर्ड लिमिटेशन इसमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ, इसमें जो है आर्हेनियस को ने बेसिक नेचर एक्सप्लेन किया सब्सटेंसेस का, जैसे NH3 और Na2CO3 का। उसने OH जो आयंस है वो नहीं बताया कि एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, और वो जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं वो H पॉजिटिव आयन क्यों नहीं डोनेट कंटेन कर सकते, ठीक है। जो है जो आर्हेनियस है उसने एक्सप्लेन नेचर, जो उसका नेचर था, ठीक है, ड्रग का सब्सटेंसेस का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही ये सारे जो एसिड बेस की रिएक्शन होती थी
बेस जो सब्सटेंसेस है उसमें उसने कोई रिएक्शंस नहीं की, वो उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस थी, ठीक है, उसमें अगर सॉल्वेंट में आ जाए तो सॉल्वेंट के आगे फर्दर रिएक्शन में क्या बनेगा वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए ये जो कंसेप्ट था ये फेल हो गया। आगे जो है वो हमने आगे फिर इसका जो है कंसेप्ट और बना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। पहला था हमारा आर्हीनियस, दूसरा है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये था प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। अब इसमें क्या था 1923 में जे थॉमस, ठीक है, जे एन ब्रोंस्टेड, सॉरी ब्रोंस्टेड था डेनिश केमिस्ट, और था जे एम लॉरी जो ब्रिटिश केमिस्ट था। इन दोनों ने क्या एक रिसर्च की जिसमें एसिड एंड बेस की, जिसमें इन्होंने बताया कि वो प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, जो एसिड और बेस है वो दोनों प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, उसकी थ्योरी पर उन्होंने काम किया। अब ये क्या है कि जो प्रोटॉन ट्रांसफर्स है अकॉर्डिंग टू हिम, जो एसिड है वो क्या है प्रोटॉन डोनर, एसिड डोनर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या एसिड है जो वो प्रोटॉन डोनर है और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर रिसीवर। यहाँ पर हम लिखते हैं बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड प्रोटॉन डोनर। जो इन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने सर्च की, उन्होंने क्या बताया कि जो एसिड है वो तो प्रोटॉन डोनर है, वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने कैसे बोला, ये डेफिनेशन क्या, एन एसिड इन में इज एनी सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, टू एनी अदर सब्सटेंस, जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो और सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट कर दे, वो तो हो गया हमारे एसिड। दूसरा एनी सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं बेस। जो दूसरे सब्सटेंस से अपनी जो टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बेस। अब इसमें क्या है एग्जांपल्स में, जैसे एसिड की HCl, अब इसने क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, सॉरी डोनेट कर दिए, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटॉन डोनर, इसमें H पॉजिटिव। ऐसे अगर बेस है OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इससे क्या मिलके क्या बना H2। यहाँ पर तो एसिड क्या है डोनेट करती है, यह एसिड की एग्जांपल, ये है बेस की। यहाँ इसने इसके साथ मिलके क्या एसिड इसने ले लिया, ठीक है, दोनों ने मिलके क्या बनाया मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है, जैसे NH3 प्लस H पॉजिटिव बेस में NH4, ये हो गए हमारे बेस एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर, और वो है जो डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड प्रोटॉन डोनर। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स है, इनमें कौन कौन से पेयर्स होते हैं, ये वो पेयर्स होते हैं जिनमें हम विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन अनदर
बाय गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिसमें हम गेन और लॉस करके जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनसे जो पेयर बनता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। कुछ हमने गेन कर दिए, जब हमने लॉस कर लिए प्रोटॉन्स, उनसे जो पेयर बनेगा उसे हम बोलते हैं कंजुगेट बेस एसिड बेस पेयर। जो एसिड और बेस हम डोनेट और लॉस करके हम लोग प्रोटॉन्स को कोई भी पेयर बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे एग्जांपल है हमारे, द कंजुगेट ऑफ एन एसिड इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। जो एसिड में कंजुगेट बनती है उसमें क्या लॉस होता है प्रोटॉन का, और बेस में क्या होता है वो हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। डोनर का मीन्स होता है लॉस, एक्सेप्टर मीन्स गेन करना। अब हमने इसकी रिएक्शंस क्या, एसिटिक एसिड है इन वाटर, जो एसिटिक एसिड है उसको हम वाटर में कैसे रिएक्ट करवाएंगे और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिटिक CH3COOH हो गया प्लस वाटर बेस हो गया। अब हमारे यहाँ पर क्या एसिड भी है और बेस भी है, इनको अब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमारे पास फॉर्म होगा, क्या लॉस होगा, कौन से पेयर्स बनेंगे गेन और लॉस के। अब इसमें क्या H3O, ठीक है, वाटर, इसमें क्या है एसिटिक एसिड डोनेट प्रोटॉन टू वाटर। अब जो एसिटिक एसिड है ये अपने प्रोटॉन क्या डोनेट कर देगा वाटर, डोनेट करने के बाद क्या donate proton to water and thus act as reactor acid। ये बन गया हमारा H3O, इसने ये प्रोटॉन इसे दे दिए, ठीक है। H3O हो गया हमारा, एसिड ने प्रोटॉन्स दे दिए बेस को, फिर जो वाटर है उसने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, वाटर ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, इसे बन गया H3O पॉजिटिव एसिड। अब सेकंड इसमें है, अब जो वाटर है इसमें एक्ट एज एक्सेप्टेड प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने, इसलिए इसे क्या हम बोलते हैं बेस, ठीक है। सेकंड इसमें इन द रिवर्स रिएक्शन जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना गया H3O, उसमें क्या डोनेट द प्रोटॉन टू एसिटेट आयन, ठीक है, एंड देयरफॉर एक्ट एज एसिड। अब जब हमारे वाटर था बेस था ये एसिड, इसने एसिड में से हमने जो वाटर दे दिया, ये मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन्स दे दिए, तो ये हमारा क्या बन गया एसिड। और वाटर क्या बन गया हमारा एसिड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और सेकंड है जो हमारा एसिटेट आयन है, जो उन्होंने वो एक्ट एज क्या पहले क्या करता था एसिड, अब उसने जो है आयन्स है वो इसको दे दिए, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा यही रहेगा CH3COO, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा रिएक्ट करेगा एज ए बेस। पहले क्या था हमारे पास ये एसिड का वाटर बेस, ठीक है। अब इसने इसको आयंस अपने डोनेट कर दिए, ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन और ये हमारा बन गया बेस, उल्टा हो गया, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जब एक दूसरे को डोनेट और लॉस करके जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ये जो कंसेप्ट है वो आगे फॉलो क्यों नहीं हुआ, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे पहले आर्हेनियस जो कंसेप्ट उसमें थी, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी जो इस पे जो आगे इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। कौन कौन सी लिमिटेशंस थी इसमें, फर्स्ट देयर आर ए नंबर ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शंस इन विच नो प्रोटॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। कई हमारी ऐसी एसिड बेस रिएक्शंस हैं जिनमें कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर
नहीं होता एक दूसरे को, ठीक है। जैसे एसिड 1 प्लस बेस 1 हो गया, एसिड 2 प्लस बेस 2। इनमें क्या होता है, कोई भी हमारा जो डोनेट नहीं हो रहे प्रोटॉन्स और ना ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है। इट कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द रिएक्शंस occurring in non-protonic solvents such as CuCl3 and और SO2। जैसे SO2 है, ठीक है, वो क्या है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स है। अब जो है वो ब्राउनस्टर जो लॉरी है कंसेप्ट, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसके जो प्रोटॉन्स है वो आपस में एक दूसरे के पर क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे। सेकंड है जो प्रोनिक लॉरी कंसेप्ट था, उसमें क्या था, proton transfer, but although it is true that most common acid जो ज्यादा एसिड थे हमारे वो प्रोटोनिक एसिड नेचर के होते हैं। जो ज्यादातर हमारे एसिड होते हैं वो प्रोटोनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। yet there are many which are not, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रोटोनिक नेचर के नहीं होते, वो इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जिनका प्रोटोनिक नेचर नहीं है वो जो एसिड्स है फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, फिर वो कैसे आगे फर्दर रिएक्शंस करेंगे, वो इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए जो उनका जो ये कंसेप्ट है ये यहीं पर ही रह गया। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हमारे 3 कंसेप्ट में इसमें है, एक आर्हेनियस कंसेप्ट हो गया, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट, थर्ड है हमारा लुईस कंसेप्ट। द लुईस कंसेप्ट थर्ड हमारा इसमें कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम उसे हम बोलते हैं लुईस कंसेप्ट। इसमें क्या था, 1923 में लुईस जो अमेरिका का केमिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया हमें अनदर कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं एसिड एंड बेस along with the formation of coordinate bond, कि एसिड एंड बेस है जो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग क्या था, एसिड क्या है, may be defined as any species, कोई भी मॉलिक्यूल, रेडिकल, आयन जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वाइल उसे हम बोलते हैं एसिड। और बेस क्या है, एनी स्पीशीज जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेस। एसिड में क्या है, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, और बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स अपने, ठीक है, दूसरे जो है सब्सटेंसेस को, उनको बोलते हैं बेस। जो गेन करता है उनको हम बोलते हैं एसिड। इसमें है जैसे फर्स्ट है एसिड। एसिड क्या है, एन एसिड में बी डिफाइंड एज एनी स्पीशीज। एनी स्पीशीज में क्या है, मॉलिक्यूल, रेडिकल, आयंस that accept an electron pair। ठीक है, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। वाइल बेस क्या है, जो एनी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनको डोनेट करती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बेस। जैसे एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन लुईस एंड बेस, लुईस एसिड एंड बेस रिजल्ट
इन प्रोडक्ट दैट इज डिस्क्राइब्ड फॉर, जैसे BF3 है, जो BF3 है उसे हम लुईस में कैसे लिखेंगे? हमारे पास F3 है और बेरियम के 1, सबके पास मॉलिक्यूल्स हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हर एक के पास, ठीक है, अपने अपने से हम प्लस इसके साथ क्या है, जो BF है वो क्या करते हैं, जो हमारे NH4 है, ठीक है, NH4 कंपाउंड उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। NH4 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे क्रॉस लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे BF3 है वो क्या एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे 2 2 4 6 है, 8 चाहिए, ठीक है, 6 है तो इसलिए क्या करेगा, उनसे एक जो लोन पेयर है वो ले लेगा, इससे एक पेयर ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स का, एंड लुईस एक्ट एज, जो लुईस एसिड है ये क्या होगा, NH3 हो जाएगा। अब जो ये है वो क्या है, इसने एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इसका एक्सचेंज वो ले लिया, इसके पूरे हो गया, ठीक है, उसने क्या डोनेट कर दिया, वो उसके पास क्या रह गया, NH3 रह गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे Ag, ठीक है, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गए, जो हमारे सोडियम के एसिड की एग्जांपल्स है और वाटर है वो बेस के एग्जांपल, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरा जो हमारा सब्सटेंस है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ले लेते हैं, जो दूसरा सब्सटेंस उसे डोनेट कर देता है उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो नेक्स्ट हम लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे इसकी लिमिटेशंस, ये लेक्चर यहीं पर ही जो है वो फिनिश हो।